सो 3.3 का हमारा ऑब्जेक्टिव है कहाँ गया ब्रश। ब्रश कहाँ गया, आ गया। तो ये है अंडरस्टैंड कंपाउंड यूनिट। अंडरस्टैंड कंपाउंड यूनिट। सो वी हैव जस्ट बीन लुकिंग एट यूनिट लेस रेशियोज, कि जो हमारे रेशियो होते हैं वो तो यूनिट लेस ही होते हैं, क्योंकि रेशियो में क्या होता है कि दो सेम क्वांटिटी की यूनिट कट जाती है। जैसे कि आपने डिस्टेंस का रेशियो लिया 5 किलोमीटर अपॉन 15 किलोमीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको 5 1 5 3 1/3 आ जाएगा रेशियो। तो जो हमारे रेशियो होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं। वेयर बोथ क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैड आइडेंटिकल यूनिट। हाँ डेफिनेटली जब आइडेंटिकल यूनिट होगी तभी वो रेशियो क्या हो जाएंगे, यूनिट लेस हो जाएंगे। जैसे कि किलोमीटर एंड किलोमीटर, ठीक है, या फिर ग्राम एंड ग्राम। जैसे आपने दिया 50 ग्राम टू 25 ग्राम, so you have same unit on numerator and denominator, you can reduce it। ठीक है, रिड्यूस करने के बाद यू कैन रिड्यूस दिस, लाइक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप रिड्यूस कर सकते हो, तो 2/1 रेशियो आ जाएगा, दैट विल बी योर यूनिट लेस। कब, व्हेन दी यूनिट्स आर आइडेंटिकल, सेम यूनिट है तो, सो दैट कैंसल्ड। इफ़ द यूनिट्स आर डिफरेंट वी ऑफन स्केल सेकेंड क्वांटिटी टू ए नाइस नंबर 100। तो अगर यूनिट डिफरेंट है तो उसको फिर हम क्या करते हैं कि अलग अलग यूनिट को में शो करना पड़ता है, ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पे देखिए प्यूपिल एंड टीचर रेशियो, बच्चों का और टीचर का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये है ना दो, शायद स्कूल का नाम है या, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 12.2 एंड 16। तो चलो अच्छा, तो 12.2 का मतलब यही हुआ यहाँ पर कि अ, इतने बच्चों के लिए एक टीचर है और यहाँ पे इतने बच्चों के लिए एक टीचर है, इट्स लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि पीपल अपॉन टीचर रेशियो है। तो ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, बच्चों की क्वांटिटी है, टोटल स्टूडेंट की क्वांटिटी है, अपॉन, अरे भाई ऐसे सोचो 12 24 एक मिनट, जैसे कि 61 था तुम्हारा, 61 अपॉन 5, 61 बच्चों में 5 टीचर थे, ठीक है। 61 बच्चों, टोटल स्टूडेंट 61 थे और टीचर 5 थे, ठीक है ना, आउट ऑफ फॉर द 61 स्टूडेंट्स। तो व्हेन यू रिड्यूस इट, तो व्हाट विल, मतलब सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना आपको। तो पर टीचर कितना आ रहा है, पर टीचर में 5 1 5, और ऊपर रिड्यूस करोगे तो ऊपर आंसर आ जाएगा 12.2 समथिंग आ जाएगा, 12.2 आएगा आई थिंक। तो 12.2 अपॉन 1, यानी कि 12.2 बच्चों के लिए एक टीचर हो गया, ठीक है। वो डेसिमल में आ रहा है क्योंकि उसको हमने रिड्यूस किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे 16 आ रहा है, 16 का मतलब ये कि 16 अपॉन 1, यानी पर टीचर 16 बच्चे, ऐसे समझो 80 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं, तो 5 और 80 को तुम रिड्यूस करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, कि टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं और 5 टीचर हैं, तो 16 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द रेशियो विद डिफरेंट और different units, you can say, for example मीटर पर सेकेंड है ना, माइल्स पर गैलन। तो जहाँ पर यूनिट आपकी रिड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो डिफरेंट यूनिट के रेशियोज होते हैं, और वहीं पर
वहीं पर कॉन्सेप्ट आता है रेट का। रेट इज़ वॉट, जैसे कि हमें स्पीड निकालना होगा तो व्हाट डज स्पीड मीन्स, व्हाट डज स्पीड मीन, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। so what distance upon time exactly tells you it is, for example, you're covering distance 5 meter per second, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं you're covering distance 20 meter in 5 seconds, तो what will be the rate, what will be the rate, rate का मतलब होता है per second, per meter, you know, something, some quantity coming from one unit। तो 5 सेकेंड में 20 मीटर है, 5 सेकेंड में 20 मीटर है, तो पर सेकेंड मतलब पर का मतलब होता है वन। यू कैन अज्यूम लाइक दिस, अज्यूम क्या, पर का मतलब ही वन ही होता है बस, दैट्स इट। तो 20/5 हुआ तो पर सेकेंड कितना आया, 5 को 20 को रिड्यूस करोगे तो 4 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो 4 मीटर पर सेकेंड है ये रेट है, क्योंकि हमने क्या किया, 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लिया कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है, 1 सेकेंड में हाउ मच डिस्टेंस यू आर कवरिंग अप, तो 4 मीटर। तो पर का मतलब होता है 1, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो किसी भी चीज़ में अगर रेट की बात हुई, जैसे कि पानी है ना भर रहा है गैलन में, हम क्या बोल रहे हैं, 5 मीटर क्यूब, चलो 25 मीटर क्यूब पानी भर रहा है, बिकॉज गैलन मतलब वॉल्यूम हुआ, 25 मीटर क्यूब भर रहा है 5 सेकेंड में। तो अब इसका रेट क्या आएगा, दिस इज़ नॉट योर फाइनल रेट। रेट का मतलब होता है वन पर वन, मतलब पर सेकेंड ही होना चाहिए, 1 सेकेंड में होना चाहिए। व्हेन यू रिड्यूस इट तो आ जाएगा 5 मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, बिकॉज दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी कैंसल्ड, है ना। ये सेकेंड है, ये मीटर क्यूब है, तो यू कैन नॉट कैंसल इट। तो वो क्वांटिटी आपको दिखाई देगी, तो वहाँ से वही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था रेशियो से, कि अगर आइडेंटिकल है तो रेशियो फिर यूनिटलेस हो जाएगा। व्हेन दी क्वांटिटीज़ आर नॉट आइडेंटिकल, सो यू दैट रेट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा सामने। इफ़ दी क्वांटिटीज़ आर नॉट आइडेंटिकल व्हेन यू डिवाइडिंग वन क्वांटिटी टू दी अदर, सो द रेट्स, यूज़ द रेट्स इन इक्वेशंस। अब इक्वेशन पे कैसे करोगे, रेट का यूज़, सो वी कंप्यूटेड, देखो मैं यहाँ पे हाइलाइटर चलाता हूँ, मतलब तुम्हें लाइन को ये करता हूँ, यू कैन कैच द लाइन वेयर आई एम रीडिंग। सो वी कंप्यूटेड ए कार पेमेंट ऑफ 289.99 per month, find an equation for amount paid as a function of months and determine total amount paid for 5 years, ठीक है ना। तो 289 पर मंथ कर रहे हैं और 5 ईयर्स तक क्या था, इंटू 60 तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है तो वो तुम्हें लगाना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट का है। तो यहाँ पे है ही नहीं ऐसा, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी फार्मूला फिर जनरलाइज कर सकते हो, वेयर एवर इज़ गेटिंग रिड्यूस, तो यू कैन रिड्यूस इट एंड फाइनल यूनिट जो भी आ रही है तो वो फिर आ जाएगी। तो यहाँ पे वही सब कैलकुलेशन दिए हुए हैं, यू कैन चेक इट आउट, ओके। तो
यहाँ पे डेटा दिया हुआ है एक्सेल शीट में, वो डेटा रीड कर लेना। ये ड्राइवर वाला कॉन्सेप्ट एमवीडी का मैंने बताया, आई थिंक इट हैज़ बीन डन एज फार एज आई रिमेंबर। यू कैन चेक इट एंड यू कैन टेल मी, अगर नहीं हुआ तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले बेस पर ही है। फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज, यू नोट इट डाउन एंड मेमोराइज ऑल फार्मूलाज। ठीक है, तो मोटर व्हीकल का आई थिंक वी हैव डन इट राइट, तो कर लेना। बाकी कोई अगर डाउट निकलते हैं, इफ यू फाइंड एनी डाउट so we can discuss it later on। ठीक है।